बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मॉड्यूल नंबर 5 कवर करने जा रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो किन किन सेक्टर्स में किन किन अदारों में अपना रोल्स प्ले करती है, तो उनके अंदर यहाँ पे नाम बताए गए हमें। आपको इन नाम्स का अच्छे से पता हो, ठीक है, कि कहाँ कहाँ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो है वो हमें ज़रूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट के अदारों में, इंडस्ट्रीज़ एंड सेक्टर्स के अंदर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, प्रोफेशनल एसोसिएशंस के अंदर, एकेडमिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और वेंडर्स एंड सप्लायर्स के अंदर। तो ये सारे के सारी वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारे के सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपकी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो अपना बहुत ही अहम किरदार या रोल प्ले कर रही होती है। तो आपने बस इनके नाम याद कर लेने हैं। उसके बाद अब वो फर्दर आगे बता रहे हैं कि गवर्नमेंट के अंदर अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, तो गवर्नमेंट में कौन कौन से काम है जिनको करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो है वो ज़रूरत होती है। तो बस आप इतना, बस इसका मेन कंसेप्ट ले लो कि गवर्नमेंट के अंदर जो है कोई भी पॉलिसी आपने बनानी है उसके लिए, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, लीगल सिस्टम्स बनाने के लिए, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज एंड स्टैंडर्ड्स डिफाइन करने के लिए, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, यानी जब आपने इंटरनेशनल लेवल पर डिफरेंट ममालिक के साथ कोऑर्डिनेशन करनी है उसके लिए, कंप्यूटर इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, मतलब जो वो टीम जो कंट्री के अंदर या गवर्नमेंट के अंदर आपके डिफरेंट तरह के जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हैंडल करती है, वहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही अहम रोल किरदार किरदार अदा करती है गवर्नमेंट के अंदर। तो ये गवर्नमेंट के वो बेसिकली पॉइंट्स बताए गए हैं आपको फर्दर, जहाँ पर गवर्नमेंट के मामलात के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो अपना अहम किरदार अदा करती है। अगर हम बात करें इंडस्ट्री या सेक्टर्स की, तो उसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वहाँ पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। टेलीकॉम्स की जितनी कंपनीज होती हैं वहाँ पर, आर्म्ड फोर्सेस यानी कि जो भी आपकी नेवी है, पाक आर्मी है, तो जितनी भी फोर्सेस हैं वहाँ पर, फेडरल एंड प्रोविंशियल आईटी बोर्ड्स, जितने भी आपके फेडरल लेवल के ऊपर या प्रोविंशियल आईटी बोर्ड्स होते हैं, जितने भी मतलब सूबाई लिहाज से जितने भी आईटी बोर्ड्स हैं वहाँ पर। इसके अलावा प्राइजेज कंपनीज के अंदर और वेरियस अदर सेक्टर्स के अंदर जो है वो आपको चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ऑटोमोटिव कहते हैं ये जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, यहाँ पर हेल्थ के अंदर और इंश्योरेंस के अंदर जो डिफरेंट ये बेसिकली कैटेगरीज हैं इंडस्ट्री एंड सेक्टर्स की। उसने कुछ आपको कैटेगरीज बताई हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो अपना अहम रोल जो है वो अदा करती है। तो बस आपने इनका कंसेप्ट लेना, बाकी इनको ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको मेन चीज़ ऊपर ये जो नाम था ना मेन, बस ये याद होना चाहिए कि मेन रोल जो है गवर्नमेंट के अंदर, इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, इंटरनेशनल प्रोफेशनल एसोसिएशन, एकेडमिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और ये वेंडर एंड सप्लायर्स। बस ये आपको अच्छे से पता हो, तो बाकी ये जो है ना बाकी कंसेप्ट ही है बस। उसके बाद दोस्तों, अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर ना अब वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस, आपको अब यहाँ से आपने ये याद रखना है कि इंटरनेशनल वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर अपना अहम किरदार अदा करती हैं, यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करती हैं। तो पहली जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है एप्सर्ट एप्सर्ट, ठीक है। और दूसरी जो है वो है जी इनिसा, ठीक है, दो। और तीसरी है ITU, ये बेसिकली ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, उसका बेसिकली एक सेक्टर है ITU इम्पैक्ट, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जो आपके स्टैंडर्ड जो है डिफाइन करती है, या आपके जो रैंकिंग है इंटरनेशनल लेवल पे वो करती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के एतबार से। तो ये आपको बस इनका इनका बस नाम याद होना चाहिए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं। तो ये 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनके आपको नाम याद होने चाहिए। उसके बाद अब बात करते हैं जी प्रोफेशनल एसोसिएशंस कौन कौन सी हैं, जो कि प्रोफेशनल एसोसिएशंस के अकॉर्डिंग जो है वो आपके रोल मेकिंग करती हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर। उसके अंदर असाका आ जाती है, उसके बाद IS2C2 आ जाती है, ओवा OWASP आ जाती है, क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस आ जाती है, पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन आ जाती है। तो ये सारे जो नाम है ना, ये आपको बस पता होगा, ये नाम जो है वो ये वो सेक्टर्स हैं जो कि प्रोफेशनल एसोसिएशन के तौर पर जो है वो इस जो है ना वो दुनिया में वर्क कर रहे हैं। उसके बाद इस तरह आपको ये पता होगा एकेडमिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम देखें, यानी यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देखें, तो उसमें हमारे पास 2 अदारे हैं जो कि एकेडमिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का रोल अदा कर रहे हैं। उसमें सेंस है और दूसरा हमारे पास सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी है। तो ये बस आपने ये जितने भी अदारे हैं ना, इनका बस आपने अच्छे से ये कंसेप्ट देख लेना है कि कौन सा अदारा जो है प्रोफेशनल एसोसिएशन के अंदर आ रहा है,
ठीक है? कौन-सा अदारा जो है वो एकेडमिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है और कौन-सा अदारा आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आ रहा है। बस इनके नाम याद कर लिए और शुरू में बस ये आपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो रोल्स जहाँ-जहाँ वो जिस कैटेगरीज़ में, जिस सेक्टर में रोल अदा कर रहा है, वो आपको अच्छे से बस ये नाम याद हों। बाकी इसमें कुछ भी जो है करने की आपको नीड नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस स्लाइड्स की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।